पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मुद्दे को लेकर कई दिन चले राजनीतिक हंगामे के बाद 29 फरवरी को मुख्य आरोपी शहजाद शेख गिरफ्तार हो गया है और 6 मार्च को सीबीआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस मामले की जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। वहीं साथ ही इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक असर क्या पड़ेगा। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शहजाद शेख टीएमसी का नेता है। बेशक उसे टीएमसी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन बीजेपी और सीपीएम बंगाल सरकार पर हमलावर हैं। अब इस मुद्दे की वजह से चुनाव में किसे कितना फायदा होगा, इस समझने के लिए बंगाल के राजनीतिक समीकरण को समझना होगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के 42 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें, टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी थी। 42 में से 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। उसका वोट शेयर 43% से ज्यादा था। वहीं बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत 40% से ज्यादा था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2014 के चुनाव में टीएमसी को 42 में से 34 सीटें मिली थी, यानी टीएमसी की 12 सीटें कम हो गई थी। वहीं बीजेपी को 2014 के चुनाव में बंगाल में 2 ही सीटें मिली थी। 2014 में कांग्रेस को 4 और सीपीएम को 2 सीटें मिली, यानी साफ है कि 2019 में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था और बाकी सभी पार्टियों को नुकसान। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरे देश में 400 पार का नारा दिया। उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात आदि में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें जीत ली थी। तब बीजेपी की गठबंधन की पार्टियों संग मिलाकर 353 सीटें जीती थी। अब जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने की कोशिश है, उनमें पश्चिम बंगाल भी एक है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उछालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि सीपीएम भी टीएमसी पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 80 के दशक से लेकर 2011 तक सीपीएम की सरकार रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम ने अपनी सहयोगी पार्टियों संग 15 सीटें जीती थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से किसे कितना फायदा होता है, ये तो समय ही बताएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2008 के समय सिंगूर और नंदीग्राम विवाद हुए थे। तब ममता बनर्जी ने तत्कालीन सीपीएम सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे और उन्हें इसका भरपूर फायदा मिला। 2011 में ममता बनर्जी सीएम बनी और तब से लगातार सीएम है। अब संदेश खाली के मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक समीक्षा में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।